एक सुंदर सा गांव था जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों को छूकर मुस्कुरा देती थी। चारों ओर हरे भरे खेत, आम और नीम के पेड़। इस गांव में लोगों की जिंदगी बहुत सादी थी। सुबह मुर्गे की बांग से दिन शुरू होता और शाम को मंदिर की घंटियों के साथ दिन ढल जाता। ये गांव शोर से नहीं, सुकून से जाना जाता है। गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, इतना पुराना कि उसने कई पीढ़ियां देखी थीं। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया, चिन्नी। चिन्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन बाकी चिड़ियों से थोड़ी अलग। उसके एक पंख में पुरानी चोट थी, जिसकी वजह से वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाती थी। हर सुबह जब गांव जागता, चिन्नी आसमान की ओर देखती। वो दूसरी चिड़ियों को बादलों के बीच उड़ते देखती और मन ही मन सोचती, काश मैं भी इतना ऊपर उड़ पाती। लेकिन अगले ही पल डर उसके दिल में बैठ जाता। अगर मैं गिर गई तो? अगर सब हंसने लगे तो? इसलिए चिन्नी अक्सर डाल पर बैठी रहती, बस उड़ान का सपना देखती। एक दिन कुछ चिड़ियां आपस में बात कर रही थीं। एक ने कहा, असली चिड़िया वही है जो आसमान को छू ले। दूसरी बोली, जिसे डर लगता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। ये बातें चिन्नी ने भी सुन ली। उसका दिल भारी हो गया। एक रात गांव में तेज तूफान आया। हवा जोर जोर से चलने लगी, पेड़ झुकने लगे और बिजली आसमान को चीरने लगी। बरगद की वो डाल जहां चिन्नी का घोंसला था हिलने लगी, टूटने लगी। चिन्नी कांप उठी। वो डर के मारे चिल्लाई, लेकिन तूफान में उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। धीरे धीरे बारिश तेज होती चली गई। बरगद के पेड़ पर रहने वाली बाकी सारी चिड़ियां डर के मारे उड़ गईं। कोई पास के जंगल की ओर चली गई। उसी पल चिन्नी को अपनी माँ की बात याद आई। डर से भागोगी तो गिरोगी और हिम्मत करोगी तो उड़ोगी। चिन्नी ने अपनी आंखें बंद की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और फिर उसने छलांग लगा दी। हवा ने उसे गिराया नहीं, हवा ने उसे सहारा दिया। उसका घायल पंख भी आज उसके साथ था। पहली बार चिन्नी डर से नहीं, खुद पर भरोसे से उड़ रही थी। वो नीचे नहीं गिरी, वो ऊपर उठती चली गई। अगली सुबह गांव फिर से जागा। लोग खेतों की ओर चले, बच्चे खेलने लगे और आसमान में सबसे अलग चमक रही थी चिन्नी। अब वो सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, वो हिम्मत की मिसाल बन चुकी थी।